आज हम भजन संहिता के 142वें भजन का अध्ययन करेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का मुश्किल जब वह गुफा में था। प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यह भजन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हम कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमेशा मौजूद रहते हैं, हमारी कठिनाइयों के बारे में गहराई से जानते हैं और हमें हमारी परेशानियों से छुड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात कहने में सांत्वना पाई, वैसे ही हम भी परमेश्वर की दिव्य कृपा में आराम पा सकते हैं। हमारे सबसे बुरे समय में जब हम पूरी तरह से अलग थलग महसूस करते हैं, परमेश्वर हमारी शरण और सहारा बना रहते हैं। हमें आशा और मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। पहले और दूसरे वचन से हम समझ सकते हैं कि वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। दाऊद अपनी परिस्थितियों से अभिभूत होकर परमेश्वर से प्रार्थना में अपनी आवाज़ उठाता है। वह अपने दुख का कोई भी हिस्सा नहीं छिपाता, बल्कि परमेश्वर के सामने अपनी सारी परेशानियों उंडेल देता है, उस पर पूरा भरोसा करता है। तीसरे और चौथे वचन से हम उजाड़ और निराशा के बारे में समझ सकते हैं। दाऊद अपनी निराशा व्यक्त करता है, फंसा हुआ और त्यागा हुआ महसूस करता है। फिर भी अपने कथित अकेलेपन में भी वह परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसकी स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। पांचवें और छठे वचन से हम समझ सकते हैं कि मुक्ति के लिए निवेदन है। अपने दुख में दाऊद परमेश्वर को अपना शरण स्थान और सहारा मानता है, जो उसकी आशा का एकमात्र स्रोत है। वह अपनी कमजोरी और भेदता पर जोर देते हुए परमेश्वर से उसे बचाने की विनती करता है। सातवें वचन में हम परमेश्वर की उद्धार की आशा के बारे में देखते हैं। दाऊद अपनी प्रार्थना का समापन परमेश्वर के उद्धार में दृढ़ आशा के साथ करता है तथा धर्मियों के बीच परमेश्वर की स्तुति करने की आशा करता है, जो परमेश्वर के न्याय और दया में उसके भरोसे की गवाही है। यह भजन दाऊद द्वारा गहन व्यक्तिगत कठिनाई और अकेलेपन के समय में लिखा गया। ये परमेश्वर से उन विपत्तियों से मुक्ति के लिए एक करुण प्रार्थना है जिसका उसने सामना किया। यहाँ हम दाऊद को एक गुफा की गहराई में अपने दुख और अकेलेपन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर के प्रावधान पर निर्भरता की गहन भावना को प्रदर्शित करता है। यह भजन उजाड़ के समय में प्रार्थना का एक ज्वलंत चित्रण प्रस्तुत करता है, जो ईश्वरीय सहायता की शक्ति की पुष्टि करता है और एक शरण स्थल के रूप में परमेश्वर की भूमिका पर जोर देता है। हमारे लिए सोचने के लिए कुछ सवाल है कि यह भजन हमें परमेश्वर के न्याय और दया के बारे में क्या सिखाता है। हम परमेश्वर के छुटकारे पर उसी स्तर का भरोसा कैसे रख सकते हैं जैसे दाऊद ने दिखाया। अपनी वर्तमान जीवन परिस्थितियों में आप दाऊद की तरह परमेश्वर को अपना शरण स्थान और भाग कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।